में कोरोना के कहर के बीच प्रोफेसर एंथनी आजन का चिंताजनक बयान, कोरोना वायरस B1617.2 पर वैक्सीन को बताया कम प्रभावी। टीकाकरण पर बनी संयुक्त कमेटी, JCVI कहे उपाध्यक्ष एंथनी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंथनी के मुताबिक कोरोना वायरस का नया संक्रमण फैलने से रोकने में वैक्सीन कम प्रभावी साबित हो रही है। प्रोफेसर एंथनी ने कहा कि कोरोना वायरस के नए संक्रमण से होने वाली गंभीर बीमारी को रोकने में यह टीका कारगर साबित हो सकता है, पर संक्रमण नहीं रुक सकता। कोरोना वायरस के नए संक्रमण के स्वरूप को दिसंबर 2020 में भारत में पहुंचा था। इसे बेहद तेजी से फैलने वाला वायरस माना जा रहा है। ब्रिटेन में भी कोविड-19 के इस नए स्वरूप के केस एक हफ्ते के भीतर दोगुने हो गए, लिहाजा जांच और टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। ब्रिटेन में 21 जून को लॉकडाउन खत्म करने की योजना पर संशय, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन फेरबदल के संकेत दे चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के नए स्वरूप को पहले से ज्यादा संक्रमण वाला बताया। कहा, लड़ाई के लिए आगे चुनना होगा कठिन विकल्प। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे BHU के वैज्ञानिकों की आई चौंकाने वाली रिसर्च, सिर्फ 3 महीने में टूट रही है एंटीबॉडीज। BHU के वैज्ञानिकों ने वाराणसी समेत 14 जिलों में पिछले साल किया एंटीबॉडी टेस्ट। अक्टूबर तक किए गए टेस्ट में औसतन 30% लोगों में पाई गई थी एंटीबॉडीज। 6 महीने तक एंटीबॉडी सुरक्षित रहने का लगाया जा रहा था अनुमान, लेकिन 3 महीने बाद ही एंटीबॉडीज वाले 100 लोगों पर दोबारा किया गया टेस्ट तो 93 लोगों में टूट चुकी थी एंटीबॉडी। कोरोना से जंग में आखिरकार अब पश्चिम बंगाल में आई लॉकडाउन की नौबत। ममता सरकार ने आज से 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में आज से 30 मई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। पश्चिम बंगाल में शनिवार को शाम 7 बजे से ही बंद किए गए शराब के ठेके। शराब की खरीद के लिए मची होड़, लंबी कतारों में दिखे लोग। कोलकाता में ट्रॉली रिक्शा पर शराब ले जाता दिखा एक शख्स, 15 दिन का स्टॉक जमा किया। कोलकाता में कल 11 होने तक शराब की दुकानों पर लगी रही लंबी कतारें, बिना शराब हटने को तैयार नहीं थे नशाखोर। सिलीगुड़ी में भी शराब के लिए दुकान पर कल लगी लंबी कतार, लोग जमा करना चाह रहे थे ज्यादा से ज्यादा शराब का स्टॉक। मिदनापुर में लॉकडाउन से पहले बस स्टेशन पर दिखी भारी भीड़, लोग जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहे थे अपने घर। यूपी में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, अब 24 मई तक आंशिक पाबंदी। यूपी में 24 घंटे में 12,547 कोरोना संक्रमण के नए मामले, राज्य में रिकवरी रेट 87.9%। आज मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना के हालात का लेंगे जायजा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को 1,000 रुपए महीने का भत्ता और 3 महीने का राशन देने का ऐलान। यूपी में राशन कार्ड धारकों को 3 महीने मुफ्त राशन मुहैया कराएगी योगी सरकार, 15 करोड़ लोगों को होगा फायदा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 13 मरीज भर्ती, एक की हालत गंभीर। दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन की कमी, आज दिल्ली में सरकारी केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में आज भी वैक्सीनेशन जारी रहेगा, सरकारी केंद्रों पर सोमवार को फिर से शुरू होगा टीकाकरण। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग, ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर जांच पर जोर, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश। अधिकारियों की प्रधानमंत्री को सख्त हिदायत, ग्रामीण इलाकों में आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कोरोना के खिलाफ जरूरी संसाधनों से लैस किया जाए। पीएम ने एक बार फिर से लोगों से की मास्क पहनने की अपील, कहा कोरोना से जंग के लिए 2 गज की दूरी जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की हालात की समीक्षा, रिकवरी दर पर जताया संतोष। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में इस वक्त 36 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले, 4 दिनों में नए मरीजों के आंकड़े में बड़ी गिरावट। 11 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव के, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 राज्यों में 15% ज्यादा संक्रमण। देश में कोरोना की संक्रमण दर 21.9% से गिरकर 19.8% पर आई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना के संकट काल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सकारात्मकता पर दिया जोर, कहा अगर तीसरी लहर आएगी तो उसे भी हराएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी, ओडिशा के 15 जिलों में 19 और ऑक्सीजन प्लांट की मांग की। पानीपत में आज 500 बेड के नए अस्पताल और नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। हर महीने बन रही कोवैक्सीन की लगभग 1.5 करोड़ डोज, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा 10 करोड़ तक उत्पादन बढ़ाने का प्लान। संगम नगरी प्रयागराज में सामने आया दर्दनाक मंजर, शमशान में लकड़ी की कमी से रेत में अब तक दफनाए गए सैकड़ों शव।
नागपुर में 1500 से ज्यादा नए मरीज, करीब आधे मामले ग्रामीण इलाकों में सामने आए। कर्नाटक में 41,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 239 की गई जान। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार, 98 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 32,680 नए मामले, 24 घंटे में 96 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाई गई, 24 मई तक जारी रहेगी सख्ती। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3600 से ज्यादा नए बीमार, 63 मरीजों की जान गई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत बायोटेक का ऑफर ठुकराया, वैक्सीन लेने के बावजूद हुए थे संक्रमित, इलाज का खर्च देना चाहती थी कंपनी। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले, 73 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोविड वॉर रूम की शुरुआत, सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक 25 लोगों की टीम हालात पर रखेगी नजर। कोरोना से जंग में तेलंगाना के नलगोंडा में तमाशा, कोरोना पीड़ित एक शख्स ने खुद को आइसोलेशन में रखने के लिए पेड़ पर बनाया मकान, परिजनों को सुरक्षित रखने का दिया हवाला। अमृतसर में एक शख्स ने अस्पताल के सामने ठेला लगाकर मुफ्त बांटी शराब, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और चखने का भी किया इंतजाम। वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस, केस दर्ज। वाराणसी में महिलाओं ने कोरोना को दैवीय आपदा मानते हुए गंगा तट पर शुरू किया पूजा पाठ, 21 दिन तक पूजा पाठ रहेगा जारी। छत्तीसगढ़ की महासमुंद में ब्लैक फंगस का कहर, एक मरीज की मौत, कल कुल 5 लोग ब्लैक फंगस से प्रभावित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दौरे से पहले नोएडा प्राधिकरण ने पेश किया कोरोना काल का कामकाज। औद्योगिक क्षेत्र में 6,732 कोविड हेल्प डेस्क और 502 आइसोलेशन सेंटर्स तैयार करने का दावा। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, कोरोना से जिंदगी गंवाने वाले प्रोफेसर्स को दी श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ से रवाना हुई पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बोकारो के लिए निकली ट्रेन। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के कुलबर्गी में मिशन मोड पर ऑटो रिक्शा चालक कोरोना मरीजों और परिजनों को दे रहे हैं मुफ्त यात्रा की सेवा। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच एंटी फंगल दवा की कमी, मेडिकल स्टोर पर दिखी शॉर्टेज। हिमाचल प्रदेश में भी बड़ा कोरोना कर्फ्यू, अब 26 मई तक पाबंदियां। गोपालगंज में सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज से मची अफरा तफरी, 3 मरीजों की हालत बिगड़ने पर जागा अस्पताल प्रशासन। टाटानगर से ऑक्सीजन के 10 टैंकर लेकर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुरादाबाद को और बाकी बरेली को सप्लाई। कर्नाटक के मैंगलोर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के बीच वाहन चालकों की मदद की, बांटा खाना। ओडिशा के भद्रक में निगम ने भूखे आवारा पशुओं को कराया भोजन, सीएम रिलीफ फंड से जारी की गई थी मदद। नवजोत सिंह सिद्धू से राज्य की विजिलेंस टीम कर सकती पूछताछ, सिद्धू पर कैप्टन सरकार में मंत्री रहते हुए अनियमितता के आरोप। नवजोत सिद्धू की पत्नी और करीबियों से भी विजिलेंस टीम कर सकती है सवाल जवाब। मोहाली के जीरकपुर, डेराबस्सी और नयागांव में जमीन सौदे से जुड़ा है मामला। अकाली दल के प्रवक्ता बिरसा सिंह का बयान, सच्चे हैं सिद्धू तो डरने की जरूरत नहीं, कानूनी कार्रवाई का बने हिस्सा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नंदीग्राम में किया पूजा पाठ, जानकीनाथ मंदिर पहुंचे थे राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के भाटापारा में भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता, 5 घायल। चक्रवाती तूफान ताउते पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, सुरक्षा और राहत बचाव के सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए। 5 राज्यों पर मंडरा रहा है ताउते तूफान का खतरा, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बन रहा है दबाव का क्षेत्र, 17 मई तक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अंदेशा। शनिवार को गुजरात तट को पार कर सकता है चक्रवाती तूफान, कच्छ, सौराष्ट्र, कोस्टगार्ड अलर्ट पर, मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। केरल में भी चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी, 5 जिलों में रेड अलर्ट, बाकी जगह ऑरेंज अलर्ट। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित जंबो कोविड अस्पताल में 500 कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पतालों में किया जा रहा है शिफ्ट। अस्पताल के बाहर लगी एम्बुलेंस की कतारें, ताउते तूफान के मद्देनजर हो रहा है फैसला। मुंबई में हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव। तिरुवनंतपुरम में तूफान का दिख रहा है असर, उफान पर अरब सागर लहरों ने तट के करीब निर्माण किया ध्वस्त।
कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश, कई जगहों पर हुआ जलभराव। ग्वालियर में सब्जी मंडी में लगी आग, लाखों का नुकसान। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। हादसे के बाद भीड़ कार सवारों को पीटती नजर आई, नशे में धुत होने का आरोप लगा, आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द किया गया। हाजीपुर में शराब की तस्करी का खुलासा, बीजेपी का बोर्ड लगी गाड़ी में शराब की तस्करी करते 2 गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा, 2 आरोपियों की मौके से हुई गिरफ्तारी। लखनऊ में डैम में नहाने के दौरान 3 युवकों की मौत, 2 युवकों की हुई शिनाख्त, एक शव की पहचान होना भी बाकी। कानपुर में एक महिला डॉक्टर की अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत, डॉक्टर पति पर लगा हत्या का आरोप। प्रयागराज में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में कुख्यात अपराधी और एक कोतवाल के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल, एसपी ने जांच के आदेश दिए। धौलपुर में गफलत में बारातियों से मुठभेड़ पर घिरी यूपी पुलिस, 200 गांव वालों समेत यूपी पुलिस की टीम पर भी केस दर्ज। गौ तस्करों को पकड़ने निकली थी यूपी पुलिस की टीम ने गफलत में बारातियों की घेराबंदी की, इस दौरान फायरिंग में एक महिला को लगी गोली। चित्रकूट जेल में गैंग वॉर के मामले में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर मुखिम उर्फ काला को अंशु दीक्षित ने मारी थी 13 गोलियां। आजमगढ़ के पवई गांव में पुलिस का छापा, एक घर से भारी मात्रा में देसी शराब और विदेशी शराब की बोतलें बरामद। हाजीपुर में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार, कार पर लगा था कोरोना आपातकाल सेवा का स्टिकर। भोपाल में आत्महत्या के लिए तालाब में कूदी युवती, बचाने के लिए भाई ने भी लगाई छलांग, गोताखोरों की टीम ने बचाया। मुंगेर में पुलिस के साथ झड़प और हाथापाई का वीडियो वायरल, दरोगा पर नशे में धुत होने का आरोप लगाकर की गई पिटाई। बेगूसराय में चोरों ने ठाकुरबाड़ी मंदिर का ताला तोड़ा, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की मूर्तियां लेकर फरार। सासाराम में साइबर कैफे पर साइबर सेल का छापा, फर्जी पास बनाने वाले गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद में महिला की हत्या के मामले में सगा भाई और पति गिरफ्तार, आपसी झगड़े में परेशान होकर ली जान। सीकर में 15 लाख की लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, लक्ष्मणगढ़ के कारोबारी के बेटे के साथ हुई थी वारदात। यूपी के शाहजहांपुर में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इजरायली सेना ने जारी किया हमास कमांडरों के ऊपर बम गिराए जाने का वीडियो, इजरायली सेना का दावा, जिस जगह गिराए गए बम वहां मौजूद थे हमास के कई कमांडर। गाजा में किए जा रहे इजरायल के जवाबी हमलों से गुस्साए फिलिस्तीन समर्थक, अरब बहुल इलाकों में हिंसक प्रदर्शन। गाजा में इजरायली हमले से गुस्साए फिलिस्तीनी लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया प्रदर्शन, हमले में अब तक 132 लोगों की हुई है मौत। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 33,73,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 26 लाख से ज्यादा। ब्रिटेन में बढ़ाई गई कोरोना टेस्टिंग की संख्या, भारतीय कोरोना वेरिएंट के मरीजों के मिलने से मचा हड़कंप।